हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। ये 6:30 का समय है और मैंने ख्वाहिश के टिफ़िन के लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। और यही भिंडी आदि के टिफ़िन में भी चली जाएगी और सचिन के टिफ़िन में भी चली जाएगी, तीनों के टिफ़िन के काम हो जाएगा। और मैं अब यहाँ पे लगाने लगी हूँ ख्वाहिश का टिफ़िन, और क्योंकि उसकी बस आ जाती है 6:50 पे और अभी समय हो रहा है 6:30। बस मैं उसका बैग पैक करके रख दूँगी, फिर वो आके ले लेगी अपना और फिर वो चली जाएगी। और अब मैं उठाने लगी हूँ आदि को, क्योंकि वो बहुत टाइम लगाता है उठने में और फिर तैयार होने में ना। हेलो। ब्लॉग तो मैंने सुबह स्टार्ट कर दिया था, पर मैं अभी का बात नहीं कर पाई क्योंकि आदि को स्कूल से लेके आना, उसको सुलाना, खाना खिलाना, उसी में लगी रही। अब वो स्कूल से आ गया है, खाना खा के सो गया है, क्योंकि उसको जाना है 4 बजे ट्यूशन। तो फिर मैंने उसको ना सुला दिया था और फिर मेरे पास टाइम था खाली, तो मैंने सोचा मैं अपना आज शूज़ रैक साफ़ करती हूँ। और जब मैं इसको साफ़ करने लगी हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं शूज़ रैक को कैसे रखती हूँ। बहुत गंदा हो रहा है फिलहाल तो, और उसको मैं ऑर्गेनाइज़ कैसे रखती हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, नहीं तो आधे उठ जाएगा। उसको मुझे उठाना है 3:30 बजे, अभी बज रहे हैं 2। और अभी ख्वाहिश भी आएगी, ख्वाहिश आएगी 3 बजे। अभी तो फिर उसको रोटी बना के दूंगी। मेरा तो पूरा दिन ऐसे जा रहा है, बस पहले उसको लेके आओ, छोड़ के आओ, फिर ट्यूशन छोड़ के आओ, फिर लेके आओ, पूरा दिन ऐसे जा रहा है। आज तो मेरे ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आज मेरा ब्लॉग भी नहीं गया है कोई, क्योंकि मैंने कल बनाया ही नहीं कुछ। ये पूरा दिन आने जाने में, आने जाने में ही लगा रहा रहता है। चलो अब वो सो गया तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ अपना थोड़ा काम। चलो दिखाती हूँ आपको अपना, ये है मेरा शूज़ रैक। दिखाती हूँ अपना पिटारा आपको। ये है, तो इसको ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि पूरा साफ भी करना है और थोड़ा संभाल के भी रखना है। सामान को इधर उधर ऐसे ही पड़ा है, रखा तो जाएगा ऐसे ही, पर इसकी थोड़ी आज क्लीनिंग करती हूँ। पहले इसको सब पहले बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालती हूँ, ज़्यादा शूज़ नहीं है मेरे पास, मैं ज़्यादा कम शूज़ ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा शूज़ नहीं रखते थे कई लोगों को तो बहुत शौक होता है ना कि बहुत सारे शूज़ इकट्ठे करने का। मैं इतने शूज़ इकट्ठे नहीं रखती करती, मतलब पहले कर लेते हैं इनको खाली, फिर इसको करेंगे। अब मैंने अपने रैक को ना खाली कर लिया है। अब मैं इसमें ना अच्छे से ना गीला पोछा मार के ना सूखा पोछा मार लूँगी। और इसको ना 10 मिनट के लिए ना मैंने ऐसे खुला छोड़ दिया था कि ना सारी स्मेल चली जाए, क्योंकि इसमें जूते चप्पल होती है ना, कई बार गंदे भी डाल देते हैं, तो ना गंदी सी स्मेल। इसमें ना 3 रैक्स बने हुए हैं, एक में मैं ख्वाहिश के रखती हूँ और आदि के, एक में मैं अपने और एक में सचिन के। तो सबसे पहले मैं अपने रखती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ। पता मेरे पास ना ऐसे वाले शूज़ हैं, मुझे ना वो फीते वाले शूज़ ना वो समझ ही नहीं आते, समझ क्यों नहीं आते। मेरा पैर ना आगे से ना चौड़ा है, तो ना अगर मैं वो ले भी लेती हूँ, मैंने देखो ये लिए थे, ये वाले शूज़ लिए थे अपने लिए, ये वाले, ये मैंने ऑनलाइन रिबॉक के मंगवाए थे इतने शौक से कि मैं वॉक करके आऊँगी इन्हें डाल के। तो क्या है, ये ना यहाँ से वो हैं, चोंच वाले हैं, और मेरा पैर है आगे से काफ़ी चौड़ा, तो ये मैं पहन ही नहीं पाती। मतलब एक दिन ही पहने थे और आके ना मेरे पैरों में इतने फुलके पड़ गए थे ना, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। तो ये फिर अब ख्वाहिश डालती है, मैं ऐसे पहनी, इतना मन करता है कि मुझे ऐसे भी आजकल नए नए वाइट कलर के शूज़ चल रहे ना, मन करता है कि मैं भी ऐसे पहनूँ, पर मैं पहन ही नहीं पाती। फिर तो ना मुझे ना इस टाइप के लेने पड़ते हैं जो आगे से चौड़े होते हैं ना। ये मुझे फिर बाटा में मिले थे, अभी लूँगी, देखूंगी आगे से चौड़े करके, और मतलब ऑफलाइन ही देखूंगी आगे से चौड़े हों, पर वो लेस वाले होते हैं वो चल रहे हैं ना आजकल, अच्छे लगते हैं। कहीं घूमने वूमने गई ना तब देखूंगी, अभी तो मैं ये डालती हूँ, क्या करूँ, पैर चौड़े होने का भी नुकसान। चलो इनको लगाती हूँ पहले, और एक मैं दिखाती हूँ आपको अपनी सैंडल चप्पल जूते दिखा देती हूँ। एक मेरे पास ही है, मेरे पास कम ही है, ज़्यादा नहीं है, 2-4 जोड़े। एक ही मैं साड़ी वाड़ी पे डालती हूँ, कभी कहीं शादी वादी में जाना, एक ही जोड़ी है बस। ये वाले मैंने अभी पिछले साल ही लिए थे, शानू की शादी में गए थे तब लिए थे, और तभी पहने थे, उसके बाद ये पहने ही नहीं है, ऐसे कैसे रखे डब्बे में। ठीक है, मेरे पास एक ये है, और ये शादी का तो सिर्फ एक ही यही है, और एक फॉर्मल ही है बस, ये जीन्स के ऊपर या मैं कोई वन पीस वगैरह डालती हूँ तो ये पहन लेती हूँ। मेरे बाटा के ही हैं। तो और एक मैंने ये लिए थे बड़े शौक से, बैरिया टाइप, ये भी सिर्फ शायद मैंने एक बार डाली थी, कहीं गई थी तब,
एक दिन शायद मैंने फोटो खिंचवाने के लिए पहनी थी नई ड्रेस पे, कि ये भी ना मेरे पहन ही नहीं चाहते मेरे से ऐसे जूते चप्पल ना, पैर फंसता है अंदर से, चल नहीं पाती, पहन तो लूँ फिर चल ही नहीं पाती, इसलिए ये भी बस पैक में रखे। कभी शॉप में खड़े होकर कहीं फोटो खिंचवानी हो, थोड़ी पास में जाना हो तो वो पहन लेती हूँ, वरना नहीं, बस रखें। ठीक है, ये हो गया। और एक मेरे पास ये है ऐसे वाली, और मेरी सबसे फेवरेट दिखाती हूँ जो मैं डेली यूज में पहनती हूँ, कहीं भी जाओ मैं ये पहनती हूँ, ये वाले, कहीं भी चले जाओ मेरे पैर में यही चप्पल हो, क्योंकि मुझे इतनी कंफर्टेबल लगती है ना, बहुत ज़्यादा। ये भी बाटा की हैं, सारे बस बाटा की ही हैं, और लगती भी ठीक है, इतने किसी भी पहन लेती हूँ मैं तो, सूट वूट पे, जीन्स पे, सब पे ये पहन के चल जाती हूँ। तो अब इनको पता मैंने ना ये डब्बों में ही रखे हुए, क्योंकि ना ये रैक ना बड़े हैं, तो मतलब एक के ऊपर एक तो मैं ऐसे नहीं रखती, गंदे हो जाते हैं, तो मैंने क्या करती हूँ ऐसे डब्बे ही रख रखे मेरे, जैसे रखती हूँ, देखो जैसे ये एक डब्बा रख लिया ना, तो इसके ऊपर मैं ना ऐसे वाला ये रख लूंगी, फिर ये है एक डब्बा, तो इसके ऊपर मेरे ये वाले शूज आ जाएंगे, और इस वाले पे ये आ जाएंगे, इससे ना गंदे भी नहीं होते शूज, और एक के ऊपर एक आ जाता है। और एक है मेरे डेली यूज के शूज हैं, जैसे वॉक करने जाती हूँ ना नॉर्मली ऐसे गार्डन वार्डन में, तो ये मैं पहन लेती हूँ। अब इसमें लगाते हैं ख्वाहिश के बाहर आने जाने के शूज हैं, तो मैं इनको डब्बे में डाल के रख दूंगी ऐसे करके, ऐसे, और इसके ऊपर ये ऐसे बन देती है। ख्वाहिश तो बेचारी के पास 2 ही जोड़ी है, वो पहनती नहीं, कहीं जाती नहीं कहीं, और इसकी एक जोड़ी रह गई है, देहरादून ही रह गई थी, मम्मी वहाँ बॉम्बे ले गई अब तो, और इसके एक इसे कभी डाली ही नहीं, किसी को देनी पड़ेगी, निकाल देती, किसी को दे दूंगी। वो शूज ही डालती है कहीं जाती है ना तो, या फिर मेरी पहन लेती है, ज़्यादा शूज ही पहनती है। उसके बहुत कपड़े और ये शूज़ वगैरह बहुत कम है, नहीं तो लड़कियों को ना इतना शौक होता है ना कपड़े लाने का, शूज़ का, बस उसके पास देखना 2 जोड़ी शूज़ हैं बस, और कुछ नहीं है, चप्पल तक नहीं है। एक चप्पल उसने जो पिछले साल ली थी, देहरादून गए थे, हाँ जब ली थी, क्योंकि उसको वैसे वो पहना था इंडोवेक्शन, उसको एक अच्छा सा जोड़ा सा दिलाया था उसको, तो उसके ऊपर वो शूज़ तो पहन नहीं सकती थी, उसके ऊपर फिर सैंडल पहने थे उसने, तो वहाँ से तब दिलाए थे, और वो शायद उसने तब भी डाले थे, उसके बाद उसने कभी कुछ नहीं डाला, क्योंकि वो बाहर कहीं जाती नहीं है, अगर जाती है तो शूज़ ही पहन के जाती है। और इस बार मैं वहाँ लेके गई थी देहरादून, वो वहीं छूट गए, और आज के भी एक जोड़ी शूज़ छूट गया वहाँ पे, और एक गुम गया वहाँ पे, उसका सो गया था, हम जा रहे थे कहीं, ऑटो रिक्शा में रह गया। चलो अब ये हो गया, और आगे के देखो ये शूज़ अभी पिछले साल जो दिलाए थे, अभी 6 महीने नहीं हुए और छोटे हो गए, टाइट हो रहे, अब ये भी मुझे किसी को देने पड़ेंगे। अब तो फिलहाल मैं इसमें रख देती हूँ, ये आगे के आ जाएंगे। इसके आगे के एक जोड़ी शूज़ ये है, और एक रेड कलर के इतने सुंदर थे, वो वहीं रह गए तेरा दिन। अभी तो वो सैंडल और रॉक्स ही पहनता है। ये भी किसी को देने हैं, ये मैंने दिखाई शायद आपको भी। और ये सचिन के शूज़, ये बाहर कहीं जाते हैं तो पहनते हैं। सचिन के एक जोड़ी शूज़ ये रहे, यहाँ पे आ जाते हैं। और ये 2 जोड़ी एक्स्ट्रा स्लीपर्स हैं, जैसे पापा आ जाते हैं ना, मम्मी आ जाते हैं, तो वो लोग पहन लेते हैं, कोई आता है तो उनको देनी पड़ती है ना स्लीपर्स, तो ये क्या क्या निकला, ये डब्बा एक्स्ट्रा निकला, इसको ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि इसमें आदि के शूज़ आएंगे, छोटे हैं ना, ये बड़े नहीं आ रहे इसमें बस। और एक ये है, हाँ आदि के ब्लैक कलर के ऐसे, ये तो शायद इसने किसी एक ही बार पहने, किसी चीज़ के लिए लिए थे, आदि नहीं आए।
ऐसे ही रख देती हूँ, तो अब आएंगे भी इसको। ये तो कि फॉर्मल है ना, किसी पैंट कोट पहने या पैंट शर्ट पहने उसी के लिए। ये रख देती हूँ इसमें, रख देती हूँ इसमें। ठीक, ऐसे रख देती हूँ। ये चप्पल किसी को दे दूंगी, आदि के शूज़ भी दूंगी, पर जब दूंगी जब उसके नए आ जाएंगे नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। और एक जोड़ी ये भी सचिन की निकली है, ये भी ख़राब हो रही है, फेंकने वाली हो रही है ये भी सब। ये लेदर की होती है, पूरा लेदर निकल जाता है, देखना कैसे निकल जाता है, ये टूट भी रही है, इनको डिस्कार्ड करते हैं। अच्छा, एक डब्बा और निकला है, खाली है ये, पर खाली डब्बा मैं फेंकती नहीं, ये एक के ऊपर एक रखने के काम आती है ना। नाइस, ठीक हो गया ना। अब गंदी भी नहीं होती चप्पल, अगर एक के ऊपर एक रख देते हैं ना तो गंदी हो जाती है। हो गया है ये काम, बस आज शूज़ एक साफ हो गया मेरा, बहुत ही सोच रही थी। और ना एक इधर भी है, ये मैंने ना अहमदाबाद लिया था, बनवाया था। इधर शूज़ नहीं रखे, इधर बुक्स वगैरह रखी हैं। इधर पेपर वगैरह रख देती हूँ, बुक्स वगैरह रख देती हूँ, ऐसे रखा है। इसको भी साफ कर देते हैं ना। साफ़ करने के बाद इस तरह से दिखाई दे रहा है मेरा शूज़ रैक। आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है मेरा ये शूज़ रैक साफ़ करने के बाद। और जो मेरे डेली यूज़ के जो स्लीपर्स होते हैं वो रखे हैं बाहर जो मेन गेट है ना वहीं पे रखे हुए हैं मैंने, कि ईज़िली मतलब उनको अंदर नहीं लाना पड़ता, वहीं से पहनो वहीं से उतारो। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।